पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए लॉकडाउन 4 के संकेत। लॉकडाउन 4 में क्या क्या होगा ये आपको हम बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 के नए रंग रूप में आने की घोषणा कर दी है। इससे पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम ने लॉकडाउन पर उनसे 15 मई तक सुझाव देने को कहा था। पीएम ने अपने संबोधन में ही अगला लॉकडाउन कैसा होगा उस बारे में संकेत भी दे दिया है। उन्होंने भाषण में इशारा किया है कि इस लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन 4.0 में मिलेगी ज्यादा छूट। पीएम ने कल कहा कि लॉकडाउन 4.0 बिल्कुल ही अलग रूप में आएगा और इसके नियमों में भी बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा नए नियम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय के आधार पर होगा और इसकी घोषणा 18 मई से पहले कर दी जाएगी। बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 25 मई से लॉकडाउन जारी है। तीसरा लॉकडाउन 3.0 17 मई को खत्म होने वाला है। पीएम के बयान को कोरोना से लड़ने के लिए नए तरह के प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। इसमें लॉकडाउन से निकलने के तरीके शामिल हैं, अर्थव्यवस्था को शुरू करने और सामान्य जीवन की बहाली के तरीके शामिल हो सकते हैं। पीएम ने कहा कि वायरस भारत को पीछे नहीं धकेल सकता है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि यह वायरस लंबे समय तक हमारी जिंदगी का हिस्सा रहने वाला है। ऐसे में हम इसका बंधक बनकर नहीं रह सकते हैं। पीएम मोदी के भाषण से संकेत मिलता है कि लॉकडाउन 4.0 में कोरोना वायरस पर नियंत्रण करने की और पुख्ता रणनीति लागू की जा सकती है। कोरोना पीड़ितों की पहचान, उसे क्वारंटीन और हॉटस्पॉट बनने से रोकने जैसे कदमों पर ज्यादा ध्यान दिए जाएंगे। लॉकडाउन 4.0 में आर्थिक गतिविधियों को कम कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। सीमित स्तर पर रेल सेवा शुरू होने के बाद इस बात की संभावना है कि सार्वजनिक सेवा, मेट्रो और विमान सेवाओं को भी शुरू करने की इजाज़त दे दी जाएगी। गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस में ज़्यादा सेवाओं को खोलने की मंजूरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं के डिलीवरी का आदेश दे दिया जाएगा। सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे की मैराथन बैठक में पीएम ने संकेत दिया था कि लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उसमें काफ़ी छूट मिलेगी। उन्होंने राज्यों से कहा कि लॉकडाउन 4.0 कैसा चाहते इस बारे में 15 मई तक अपनी राय साझा करें। अधिकारियों ने बताया कि राज्यों के साथ बातचीत के आधार पर नई गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने
भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।